हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स बाय विलियम शेक्सपियर। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपकी तरह ही क्लास 10th का एक स्टूडेंट हूं और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट से ही सबसे अच्छी तरह समझ आता है। क्योंकि मैं जानता हूँ क्लास में टीचर सुनाते रहते हैं, हम तो सुनते नहीं हैं, फिर ट्यूशन्स लगाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं समझने के लिए। इससे अच्छा है फ़ोन खोलो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, समझो, ख़त्म करो, क्या ट्यूशन जाना, उसमें फिर टाइम वाइम पास करें। तो चलो यार, आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स बाय विलियम शेक्सपियर। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि ये सोनेट एक्चुअली में होता क्या है। गाइस, मेरा भी एग्ज़ाम हुआ है, मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आता ही आता है, मेरा भी आया था कि व्हाट इज़ सोनेट। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, सोनेट होता है एक 14 लाइन्स की पोएम जिसमें कोई भी एक ही टॉपिक थ्रू आउट द पोएम डिस्क्राइब किया जाता है बहुत ही अच्छी तरह। चाहे लव हो, चाहे वॉर हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, कोई भी एक टॉपिक थ्रू आउट द पोएम डिस्क्राइब किया जाता है। और इसका जो राइम स्कीम होता है वो बिल्कुल सेट होता है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए 12 टाइम्स ए बी चलता है, और लास्ट के जो दो होते हैं राइम स्कीम के वर्ड्स वो ए होते हैं। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ज़रूर जोर दें। और उसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसके जो सोनेट होता है उसमें 3 क्वाटेरियंस होते हैं और एक कपलेट भी होता है। तो ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ऊपर से टीचर भी सोचेगा कि आप बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। तो चलिए फिर चैप्टर के आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव पावरफुल राइम, but you shall shine more bright in these contents the unswept stones besmeared with sluttish time। पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताऊं तो विलियम शेक्सपियर इस पोएम में अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करते हैं। वो अपनी फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करते हैं और वो ये बोलते हैं कि अगर मैंने अपने फ्रेंड का नाम अपनी पोएम में लिखवाया तो वो थ्रू आउट द लाइफ, जब तक ये अर्थ है तब तक के लिए वो अमर हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि ना ही तो कोई मॉन्यूमेंट्स जो पहले का टाइम हुआ करता था जिसमें प्रिंस क्या करते थे कि वो ये चाहते थे कि जो आने वाली कमिंग जनरेशन्स हो तो वो उनको याद करें। तो वो क्या करते थे, वो अपने मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे कवर्ड विथ स्टोन्स, जिसे यहाँ पे लिखा गया है गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। गिल्डेड का मतलब होता है कवर्ड विथ स्टोन्स। तो वो स्टोन से कवर्ड मॉन्यूमेंट्स बनाते थे ताकि वो बहुत टाइम तक लास्ट लॉन्ग कर सकें। तो वो विलियम शेक्सपियर जी कहना चाह रहे हैं कि ना ही तो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ये इस पावरफुल वर्ल्ड में लास्ट तक आउटलिव कर सकते हैं, बट जो उनके फ्रेंड का नेम है वो ज़्यादा टाइम तक इस वर्ल्ड में टिकेगा। वो स्टोन्स के मॉन्यूमेंट्स ज़्यादा टाइम तक शाइन नहीं करेंगे, बट उनके फ्रेंड का नाम उनके पोएम के कंटेंट्स में लाइफ लॉन्ग तक शाइन करेगा। उसके बाद वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्टोन्स होते हैं, अनस्वेप्ट स्टोन्स जो होते हैं, जो मार्बल से बनते हैं, वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे, पर उनके फ्रेंड का नाम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फिर वो आगे बोलते हैं, when wasteful war shall stattles overturn and broils root out the work of masonry, not Mars his sword, not war's quick fire shall burn the living record of your memory। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ना ही तो जो वॉर होते हैं वो काफ़ी हद तक मॉन्यूमेंट्स जो बनाते थे प्रिंसेस उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे, या फिर जो मार्स था, ग्रेट मार्स, जिन्हें वॉर का हीरो कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था कि वो जहाँ पर अटैक कर दे वो प्लेस बिल्कुल मतलब बच ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है कि मार्स की स्वॉर्ड से कोई चीज़ बच। जहाँ पर भी मार्स की स्वॉर्ड ने अटैक किया वो प्लेस उनके कब्जे में आता था। तो वो कहना चाह रहे विलियम शेक्सपियर, ना ही तो मार्स की स्वॉर्ड उनके दोस्त का ये नाम मिटा सकती है, ना ही तो कोई फायर जो आग लग जाती है, ना ही तो उनका नाम जला सकती है,
उनके दोस्त की जो लिविंग रिकॉर्ड की मेमोरी होगी वो लाइफ लॉन्ग तक स्टे करेगी इस वर्ल्ड में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। Against that, and obviously enmity shall your pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of prosperity that wears this world out to the ending doom। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो नाम होगा वो इस वर्ल्ड में डेथ के बाद भी चलेगा। आने वाली जनरेशन तुम्हारा नाम मेरे इन पोएम्स के थ्रू, इन कंटेंट्स के थ्रू हमेशा 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 याद करेंगे और तुम्हारा नाम इस वर्ल्ड में अमर हो जाएगा। और तुम्हारे नाम को चाहे तुम्हारी डेथ क्यों ना हो जाए पर तुम्हारे नाम को एक रूम ज़रूर मिलेगा लोगों की आइज़ में। आने वाली जनरेशन्स और लवर्स तुम्हारे नाम को प्रेस करेंगे और तुम्हारा नाम मेरे कंटेंट्स में हमेशा याद किया जाएगा, चाहे इस अर्थ का लास्ट डे ही क्यों ना हो पर तब तक तुम्हारा नाम इस अर्थ पर अमर रहेगा। So till the judgment that yourself arise, you live in this and dwells in lovers' eyes। चाहे लास्ट जजमेंट डे ही क्यों ना हो पर तुम्हारा नाम हमेशा इस वर्ल्ड में हर लवर्स की आइज़ में, हर कमिंग जनरेशन्स की लवर्स की आइज़ में हमेशा अराइज करेगा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी पोएम थी और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत काम आएगा आपको जो एग्ज़ाम में कि ये अनस्वेप्ट स्टोन्स बिस्मिल्ड, ये पर्सोनिफिकेशन है। आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी आता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ ये क्या क्या यूज़ हुआ है। अनस्वेप्ट स्टोन्स बिस्मिल्ड ये पर्सोनिफिकेशन और ये स्लटिश टाइम मेटाफोर है यहाँ पे। और उसके बाद वेस्टफुल वॉर्स यहाँ पे एलिट्रेशन है। तो गाइस थैंक्स अ लॉट। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको टीचर से ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है या फिर एक स्टूडेंट या फिर अपने फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। थैंक यू।